स्वागत है आपका आज की चाय पे। कंटेंट की कमी हो रखी है साहिबा को और वो तो दिख ही रहा है। उस दिन किसी ने बहुत पते की बात बोली थी कि मोदाहा में मॉल खुलवा दो और फिर देखो क्या कंटेंट खींचेगी साहिबा। हाँ तो चाहे अभी शॉपिंग नहीं कर सकती तो कम से कम प्रैंक तो कर लूँ ना। ये जो इसके प्रैंक होते हैं ना, ये प्रैंक नहीं होती, ये इसकी दिली इच्छा होती है जो ये पूरी नहीं कर पाती, तो प्रैंक के थ्रू ये बता देती है, दिखा देती है। आप लोगों को सच्चाई बिल्कुल साफ दिख रही होती है बट उसको प्रैंक का नाम दे दिया जाता है और सुमड़ी में गुमड़ी होके निकल लिया जाता है। सच मत बोलो प्यारू, मत बोलो सच, प्रैंक को प्रैंक रहने दो। अगर इसने वो 10 दिन का एहसान कर ही दिया था अपने इन-लॉज पे तो कम से कम थोड़ी पेशेंस करके चल रही थी, बट नहीं, किसी ना किसी तरीके से तो इसको ये बात पोर्ट्रे करनी ही थी, ये बात दिखानी ही थी। इसको मुंबई जाना और इसका मन यहाँ पे नहीं लग रहा। और जो लड़ाई हुई इसने बहुत सारे कट लगाए। आप ये बताइए, ये तो प्रैंक था ना, उसमें कट क्यों लगाए? बाद में तो प्रैंक है ये करना ही था ना। देखो प्यारू चाहे अगर मेरा सच सारा सामने आ जाता जो जाहिद बार बार उगल रहा था। हाँ तो बेसिकली इतने सारे कट एक प्रैंक में भी तब लगाए जाते हैं जब इतना ज्यादा आप कहते हैं ना अपने पति पे इस बुरी तरीके से भड़कती रहती हैं हर दूसरे दिन कि उसके मुंह से बार बार ये बात निकले जा रही थी, ये सच निकले जा रहा था क्योंकि वो तो प्रैंक नहीं कर रहा था। उससे तो बोला अरे 8 दिन का तुमने लगा रखा है, मैं तो जीना हराम कर रखा है, वो लगवाता लाखों की मुर्गी हो, बट इसका मतलब ये थोड़ा है 8 दिन मैं कलेश अपने सर पे मुसल्लत रखूंगा। अब देखिए ये मैं पे कर रहा हूँ, अपना जो प्राइस है ना, जो मैं अता कर रहा हूँ ये सब सहने का, इतने पैसे ऐंठने का, वो ये है मेरा माइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड होता है MBA वाले आदमी। अरे जो भी है बीवी, तुमने हमारी जिंदगी हराम करी हुई है, इसलिए हमने तुम्हें हराम खोर कहा। बोलो इस बात पर हमें बहस कर रहे हैं लोग। देख लीजिए कदर, देख ली इज्जत आप सभी लोगों ने। पैसा इज्जत नहीं खरीद सकता, ये बनावटी इज्जत जो पैसा खरीदता है वो बनावटी ही होती है। इसने जिस तरीके से चाबी देके मारी, इट कुड हैव इजीली स्ट्राइक हर आई, उसकी आंख में लग सकती थी। दूसरा जो इसने हरामखोर बोला, देखिए वो तो प्रैंक खत्म होने की बात बोला था। कितने प्यारे शब्द ये लोग बोलते हैं। वो मैडम अपने बेटे को क्या बोलती है? चिरकुट। ये अपनी बीवी को क्या बोलता है? हरामखोर। वाओ व्हाट अ वोकैबुलरी ऑफ एजुकेटेड MBA वाले पीपल। हाँ आई एम सॉरी बट अगर किसी ने MBA किया होता है तो थोड़ा बहुत लहजे में दिख जाता है, थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट में दिख जाता है। हाँ तो हमने, हमारे इंटेलेक्ट में नहीं दिखता तुम्हें? हम पूरा दिन पान दबाते हैं और आठू करते हैं, हम इस बात को एडिट करते हैं, ये हमारा इंटेलेक्ट नहीं है, ये हमारा सोबरपना नहीं है। चाहे देखो हमें मत छेड़ना वरना हम बैठ जाएंगे ब्लॉग के एंड में। देखो फ्रेंड्स ये बोल रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता कहने, समझ आई? वैसे एक बात है, ये जाहिद जो है ये साहिबा के एहसान तले इतना दबा हुआ है कि कह रहा था कि भैया रोज तुम जाने का कलेश करती हो मुंबई, और मुंबई जाने के नाम हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना। क्यों भाई जाहिद मियाँ, जब तुमने इतने पैसे ऐंठे थे तब ये ख्याल नहीं आया था कि यही सब होने वाला है इवेंचुअली, आज नहीं तो कल? अरे हम तो वो हैं जो इसके पैसों पे जिंदगी भी जिएंगे और इसको हराम खोर भी करेंगे, कल्ले तो करना है। हाँ क्योंकि दिस इज द कर्मा दैट शी हैज टू पे फॉर। भाभी ने जो करा उस पे ये क्या करती है आपको पता ही है। भाभी को कितनी बार इसने इस तरीके से फील कराया दैट शी हेट्स हर, बट नॉट डायरेक्टली ऑफ कोर्स, और इनडायरेक्टली बहुत सारे तरीकों से भाभी को ऐसा फील कराया कि भाभी कितनी बुरी इंसान है ना। या फिर भाभी, अरे भाभी के लिए चूड़ियां नहीं लाए भैया, हो सच्ची सानू भाई ने, हो। तो ये जो ये करती आई है उसका सिला क्या है? जिस पति पे लाखों खर्चे वो बोल रहा है हरामखोर। ऑफ कोर्स नथिंग इन द वर्ल्ड कैन जस्टिफाई दीज वर्ड्स, बट एक बार देख लेते हैं कि जनता का क्या कहना है। बिकॉज भैया जनता के सामने ये बात आ चुकी है दैट ये जो है ना बहुत बड़ी नौटंकी है और प्रैंक्स कहीं ना कहीं इसकी दिल की असली फ्रस्ट्रेशन है जो निकलते हैं थ्रू दीज फेक सिनेरियोज, जहां आपको लगेगा ये सब कुछ फेक है, ओहो ये तो प्रैंक था, बट असलियत तो अपनी दिल की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक जरिया ढूंढना था और वो इसने कर ही लिया। बार बार मुझे मुंबई जाना है, मैं नहीं रहूंगी, मेरे दिन आ जाता, 10 दिन कर दिए, मुझे 4-5 दिन छोड़ के आओ डॉक्टर खा लेके, तुम भी चलो, तुम भी वहां रहो। इतना बुरा कर रही है। आप सोचिए ये आज तक, मैंने अभी कभी ये बात ना एक्सप्रेसली नहीं बोली, बट आज मैं बहुत डायरेक्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ, एंड आई डोंट वांट टू हर्ट हर इन एनी मैनर, बट आज तक ये औलाद करती रही है ना। ये कहती भी रही है मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ मुझे एक अच्छी और सेहतमंद औलाद मिले, है ना, अच्छी बात है, इसका हक है वो दुआ करना, वो प्रार्थना करना। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इतने लोगों को उनके माँ बाप से अलग करना, कहीं ना कहीं जाहिद की मदर को रुलाना, क्या ये जस्टिफाइड है?
जब आप खुद एक चीज चाहते हो तो आप वो चीज उल्टी दूसरों के साथ कैसे कर सकते हो? जब आप खुद चाहते हो कि आपकी जिंदगी में औलाद का प्यार आए, है ना, एंड दैट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग. आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी इन अ फ्यू ईयर्स, शी विल गेट अ चाइल्ड, बट शी शुड थिंक वंस फ्रॉम हर ओन पर्सपेक्टिव कि व्हाट इफ ये माँ बनती है, व्हाट इफ इसका बेटा जो है वो बड़ा हो जाता है और वो एक ऐसी बीवी लेके आ जाता है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो बिल्कुल इसकी भाभी की तरह नहीं है. चलो ढके छुपे ही सही, भाभी बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेज कर लेती है और कहीं ना कहीं क्या पूरे 100% तरीके से लप्पू जनाब की फैमिली को प्रायोरिटी देती है. जहां ये है, अगर इसको अपनी जैसी बहू मिल गई साहिबा को, तो ये तो पछता जाएगी जिंदगी में. ये तो इसको घबराहट होगी बुढ़ापे में. हाँ, मेरा बेटा मुझसे दूर कर दिया. इसका अगर बेटा बार बार चले जाएगा दूर, है ना, अगर इसकी बहू इसके साथ नहीं रहना चाहेगी, मैं फिर उससे पूछूंगी कि फिर क्या. और चलिए, ये एक चीज होती है कि काम पे जाना, है ना, काम के मकसद से ट्रैवल करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर वही बहू रह के भी ये एहसान जताए, सबसे पहले तो वो जो 10 दिन का इसकी मदर इन लॉ जब प्रैंक किया था, रोई थी, ये साइड हट के आगे क्यों चली गई? ये क्यों नहीं इसने गले लगाया एक माँ की तरह? वो इतना प्यार करती है इसको, उनके आंखों में दिखता है कि वो बराबर जैसे अपने बेटे को मानती है वैसे बहू को मानती है, पर ये उनको अपनी माँ जैसा नहीं समझती. एक रोती हुई माँ के आंसू नहीं पोंछ सकती है और ये एक्सपेक्ट करती है कि हर कोई इसको समझे, कि व्यूअर्स इसको समझे. कमेंट सेक्शन में लोग इसके लिए अच्छा लिखे, बट लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा. उन्होंने तो इसको फिर से आईना दिखाया, एंड आई एम शॉक्ड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम कि लोगों को इसकी असलियत समझ में आ गई है. ये प्रैंक नहीं होते हैं, अपनी दिल की भड़ास निकालने का तरीका होते हैं. और जितनी भड़ास तो इसके पति के दिल में भरी थी, जिसको पता नहीं था कि ये प्रैंक है, वो तो सब सच ही बोल रहा था ना. तुम्हें कौन भड़का रहा है, किसने फोन किया तुम्हें? इसका मतलब ये होता है, मुंबई से फोन आता है, साहिबा का काफिला मुदाहा से फिर से मुंबई तक निकल जाता है. तो चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, जिससे क्लैरिटी मिल जाएगी साहिबा को कि हर व्लॉग्स आर गोइंग डाउन द ड्रेन. वो अगर ये जानबूझ के भी कर रही है, अगर वो ये इसलिए करती है क्योंकि उसको ज़्यादा कमेंट्स आए, तो मैं बोलूँगी साहिबा, व्हाई आर यू रूइनिंग योर ओन इमेज? मतलब सोचिए, अगर तो अभी तो ये अपनी एडिटर है ना, एडिट करती है, तो जाके इतना कुछ अपने बारे में फिर भी बाहर आ जाता है इसके. अगर ये एडिटर ना होती और वो सारे कट्स प्रैंक में ना होते जो उसका पति बहुत कुछ कह रहा था, तो फिर तो बहुत ही मजा आ जाता. क्योंकि आई एम श्योर साहिबा का असली एटीट्यूड, उसका असली बिहेवियर टुवर्ड्स हर इन लॉज, टुवर्ड्स हर हस्बैंड, उसने क्लियरली बोला होगा. और मैं तो मैनिपुलेट करूंगी ना चाहे. अब देखो, इतने कट मारने के बाद भी मेरे मुतालिक, है ना, मेरे मुतालिक इतने सारे कमेंट्स हैं, मुझे फिर घबराहट हो रही है. साहिबा को घबराहट ना हो तो ये कमेंट्स वो नहीं तो मैं ही पढ़ देती हूँ, ताकि अगर ये पॉडकास्ट उस तक या उसके किसी फैन तक पहुंचे तो कम से कम रियलिटी चेक तो उनको मिल जाए कि भैया ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो एक ऐसी लड़की के जो कोई मौका नहीं छोड़ती है अपने लॉस को शेड करने का, अपनी भाभी को शेड करने का. जबकि इन लॉज इसके बहुत अच्छे हैं, नॉन इंटरफेयरिंग नेचर के हैं, भाभी ने ज़िंदगी बनाई है. अच्छा, ये कमेंट देखिए, ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझसे पूछा है, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि बाय दैट आई मेंट कि जो कमेंट में लिखा हुआ ना कि साहिबा के लिए छोड़ा अपनी बेटी को, सो साहिबा को पाला, किज़ाकियान को पाला, जनाब को पाला, ये पूरे परिवार को पाला और इनके लिए छोड़ दिया अपने बेटी को और अपने एक्स को. उस बात से मेरा ये मतलब था कि मैडम ने तो इतना कुछ कर दिया इसके लिए, मतलब अपने परिवार को, एक बसे बसाए परिवार को छोड़ देना और स्क्रैच से शुरुआत करना. क्योंकि आपको ये लप्पू इतना, मतलब यार मैं तो कभी कभी सोचती कि काला जादू करा था इस लप्पू ने. क्योंकि मैडम वॉज अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस, शी वॉज एन अ गोल्ड डिगर, बिकॉज इस पर गोल्ड नाम का तो कुछ था ही नहीं. ही वॉज एन अर्निंग वेल, मैडम वॉज अर्निंग मच मोर देन हिम. तो ये क्या था, ये क्या सिर्फ एक अट्रैक्शन थी टुवर्ड्स अ यंगर बॉय, दैट्स ऑल. बट आई गेस शी वाज लिविंग इन हर वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन की दुनिया. क्योंकि मैडम को शायद दिखा ही नहीं कि जनाब तो तब भी बॉय नहीं लगता था जब वो 21-22 साल का था या 23 साल का, जितने का. आज ये लप्पू है तो तब ये लप्पू तब पर्सोनिफाइड था जनाब. अब हिसाब लगा लीजिए क्या दिखता था. बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ ना, मैं जज कर रही हूँ जनाब की दिखने की उस पर, बट हाँ, ही लुक्ड वेरी टैकी और ना नहाया हुआ एक्टर, है ना, जो ये अभी भी नहीं नहाता, बट वो थोड़ा सा झूठे चले जाते हैं तो अपना रंग हल्का करवा लिया है. हो सकता है कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन भी लेती हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री में दिस इज वेरी फेमस. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इन द कमेंट्स, जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ. पहला कमेंट कहता है, शी नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू स्टडीज विच इज क्लियरली विजिबल इन हर एटीट्यूड एंड दैट्स व्हाई शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज शी डूइंग टू नेहर. आई
पिटी हर स्मॉल माइंड। नहर के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप ये बात उठाओ। डेफिनेटली मैं कहना चाहती हूँ कि उसका फ्यूचर इसने बर्बाद कर दिया, जस्ट लाइक किज़ा एंड कियान। किज़ा एंड कियान का इसलिए बर्बाद हो चुका है बिकॉज वहाँ भी पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं देता, किसी का फोकस नहीं है पढ़ने की तरफ या लाइफ में कुछ अचीव करने की तरफ। वहीं दूसरी ओर ये जो भी कुछ इन दोनों के बीच में हो रहा था, लड़ाई झगड़ा, मनाना, रूठना, उसके बाद बेबी बाबू, जो भी कुछ हो रहा था, क्या ये सही लगता है इन दोनों को कि ये सब वो बच्ची के सामने बैठ के करें? लड़ाई झगड़ा तो एक बात है, बट उसके बाद वो जो रूठना मनाना हो रहा था, वो जो मनाने वाला प्रोसेस चल रहा था पूरा, वो सही नहीं लगा मुझे। एक कहते हैं ना कि एक शर्म होती है आंखों की, बच्चे बड़े इन सब के बीच में होनी ही चाहिए। और शालू आपी ने तो वो फाइन लाइन भी नहीं रखी, जो मुझे लगता था कि ऑब्वियसली अगर ये लोग अपनी कोई बात करते हैं, कोई झगड़ा करते हैं या एक दूसरे को मनाते हैं, तो उसमें थोड़ा ना बच्चे बैठते होंगे। आई ऑलवेज थॉट कि उस दौरान नहीं बोलती हूँ कि नहर जाओ, बट इसने वो जो प्रैंक करा, जो लड़ाई दिखाई, उसमें वो पढ़ रही है। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इसका अपना घर नहीं है क्या ये अपने घर पे बैठ के पढ़ भी नहीं सकती? ठीक है, यहाँ पे आती है, बात करती है, खाना खाती है, सालू आपी के यहाँ एसी की हवा खाने आती है, मैं समझ सकती हूँ इसके घर में जो माहौल है वो शायद उतना सूटेबल नहीं है, व्हाटएवर इट इज़, बट पढ़ाई लिखाई तो कर लो वहाँ पे, स्पेसिफिकली तब जब यहाँ पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं रही। आप लोगों को लगता है इसने पढ़ाई करी होगी उस दौरान जिस दौरान ये प्रैंक हो रहा था? हो ही नहीं सकता, बिकॉज पढ़ाई ऐसे माहौल में नहीं होती है। अगर ये दिखाती है हम फ्रेंड्स गए स्कूल में एनरोलमेंट कराई, ये कराई, भाई तुमको समझ नहीं आता क्या? सिर्फ एनरोलमेंट कराना, किज़ा की तुमने एनरोलमेंट करा दी, इसकी तुमने एनरोलमेंट करा दी, कियान की स्कूल में एनरोलमेंट हो रखी है, तो क्या उतना काफ़ी होता है? किसी को पढ़ने तो दो, उसको फोकस तो करने दो अपने पढ़ाई की तरफ, वो ये करने नहीं देती। हाँ तो मैं कैसे कंटेंट खींचूंगी? मुझे पढ़ी है किसी की? देखो, पढ़ाई की कदर तब होती है अगर मैं कुछ कमा लेती पढ़ लिख के। यहाँ तो अनपढ़ता दिखा दिखा के कमा रही हूँ। और देखो मेरे घर आते लोग कहते तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। बताओ चाहे यहाँ पे निठल्लापना दिखा के, नहा के, दुनिया भर के कलेश क्लैश करके, हैं मैं क्या बन गई? इंस्पिरेशन। अब देख लो मेरे जो फैंस हैं वो चाहते हैं वो बड़े होके मेरी तरह ना नहाए, कुछ ना बने, कुछ ना करे, बैठे रहे, लड़ाई करे, झगड़े करे, पिरैंक करे, शॉपिंग करे, खाना खाए, घबराहट करे। पता है मुझे कितना सवाब मिलेगा लोगों को सुस्ती, आलस और बिल्कुल निठल्लापना सिखा के, है ना फ्रेंड चाहे? हाँ, फ्रेंड्स को तो जो करा वहाँ जो इन्फ्लुएंस फैलाया, वहीं पे साहिबा ने अपने भाई बहनों पे भी इतना गंदा इन्फ्लुएंस फैलाया है कि सारे साहिबा 2.0 बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुदाहा में नहर का एडमिशन कराना, मुझे तो ये लगा था कि मुंबई में करवा देगी, बट इसने नहीं करवाया बिकॉज कंटेंट चाहिए ना। चाहे मुदाहा में अगर कंटेंट नहीं हुआ तो मैं तो बोर हो जाऊंगी। अब देखो मेरे लड़ाई झगड़े में भी ये बैठी होती है, इसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है बट यहाँ पे होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ इसको ये शॉपिंग कराने, फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ इसको यूनिफॉर्म दिलाने, फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ इसको स्टेशनरी दिलाने। मुंबई में किज़ा कियान है मेरा कंटेंट, सॉरी कियान का नाम मत लेना, उसका बर्थडे का तो जिक्र भी नहीं करा मैंने, स्टोरी भी नहीं डाली मैंने, क्योंकि ना वो ना भाई की साइड हो गया है और किज़ा मेरी साइड है, तो मैं किज़ा को वहाँ शॉपिंग कराऊंगी और मदाहा में से कराऊंगी फ्रेंड चाय, ठीक है फ्रेंड। तो ये कारण था इसको वापस लेके आने का। सबसे पहले तो वहाँ ट्रोल ही हो गई थी बहुत ज़्यादा नहर के फ्लाइट वाले सिनेरियो की वजह से, और दूसरा ये था कि भैया यहाँ पे इसका एडमिशन करा दो तो मदाहा में एक कंटेंट का बैकअप बने रहेगा, और जो डॉटर खाला है वो तो साथ साथ ही ट्रैवल करेंगी बिकॉज भैया वो तो पर्सनल कुक है। और किसी ने बिल्कुल सही कमेंट करा है मेरे चैनल पे कि आज ये सब कुछ जो डॉक्टर खाला के साथ हुआ, बीमारी में भी उनसे इतना सारा खाना बनवाया गया, वो इतनी ज़्यादा इल थी कि वो डॉक्टर के भी नहीं जा पाई, फिर इन लोगों को डॉक्टर वापस इनके घर पे बुलाना पड़ गया डॉक्टर खाला के। ऑल ऑफ दिस हैपेंड विद हर बिकॉज कहीं ना कहीं डॉक्टर खाला ने यही चीज़ें अपने लिए करी हैं एस्टैब्लिश, और वो इसका एहसान ले लेके है। और वो मैंने बोला लास्ट पॉडकास्ट में कि जब आप किसी और के महल को अपना महल समझते हो तो आप हो ही नहीं सकते हो वहाँ के मालिक, आपको अल्टीमेटली उस महल का मालिक नौकर बनाएगा, एंड वही हो रहा है। बट सबसे बुरा ये हो रहा है कि बच्चों के फ्यूचर रुइन कर रही है साहिबा, जहाँ अपने पैसों का सही इस्तेमाल करके बड़े बड़े एक्टर्स बच्चों को बाहर, वो अलग बात है ठीक है उनके बच्चे भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, बट मैं आर माधवन का एग्जाम्पल दे देती हूँ। ही इज़ अ रिनाउंड एक्टर एंड उन्होंने बहुत अच्छे वैल्यूज़ दिए हैं अपने बेटे वेदांत को। आई गेस वो गोल्ड मेडल भी लेके आए हुए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल लाना आई गेस इन स्विमिंग, तो दैट्स अमेजिंग, कूडोज टू हिम। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई अनन्या पांडे या सुहाना खान निकलेगा, कोई हो सकता है कि वेदांत भी निकले। और सबसे बड़ी बात है जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ सके, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू इन लाइफ। बट आप ये बताइए किज़ा कियान का और नहर का क्या फ्यूचर है? कियान समझता है उसको रोल मिलेगा, क्या गारंटी है उसको टीवी में रोल मिलेगा? उसको फिल्मों में रोल चाहिए। अगर वो बात सच है, वो मैसेज, वो कमेंट सच है जो उसने किसी को बोला था कि मुझे तो फिल्मों में आगे जाके रोल मिलेगा, तो भाई
कैसे, तुझे क्या गारंटी है? जब तेरे भाई को आज तक नहीं मिला, एक उसने फिल्म करी, वो भी सुपर डुपर फ्लॉप, है ना, ब्लॉकबस्टर वाली फ्लॉप थी वो। क्योंकि एक इंसान अपनी फिल्म करके प्राउड होता है कि मैं इंडियन आर्मी का जवान बना, बट उल्टा सानू ने तो खेद प्रकट कर दिया जवान बनने पे। शर्म नहीं आई उसे? जो खुद आज तक एक मूवी नहीं कर पाया, वो कैसे कियान को मूवी दिलाएगा? किसा को लगता है कि मैं यूट्यूब करूंगी? आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब विल स्टे हेयर फॉर एवर। ये बात शिवानी ने कल बिग बॉस में भी कही है, दैट आई एम डिसाइडिंग अपॉन ओपनिंग न्यू बिजनेसेस एंड न्यू वेंचर्स। क्योंकि भैया यूट्यूब परमानेंट नहीं रहता, और ये सबको पता है, ये कहीं ना कहीं दिल में साहिबा को भी पता है। नाउ साहिबा इज इन्वेस्टिंग इनफ, उस पर तो एसेट बन जाएंगे, है ना। उसने तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बिल्डिंग्स ले ली, हालांकि वो सारी इन्वेस्टमेंट मुझे बिल्कुल ही कहते ना भारी नहीं है, उसमें कोई भार नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इसके पति का लालच है जो चारों तरफ फैल रहा है। बट इसका खुद का अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा हुआ है। देखिए मीरा रोड की प्रॉपर्टी, येट अगेन उसमें दम नहीं है, उसके प्राइसेस बहुत कम है। जहां मेन मुंबई में जाके, आई गेस साउथ मुंबई में जाके इन्वेस्ट कर सकती थी, वो आज तक नहीं करा इन लोगों ने। अपनी तो फिर भी चलो इसका सॉर्टेड है, ये बच्चों के लिए आगे क्या फ्यूचर है। और मैं बताती हूँ क्या फ्यूचर है, जो कि मैडम ने भी सोचा हुआ था। क्या कह रही थी मैडम? आज तक वो व्लॉग क्यों नहीं आया मैडम का, मेकअप वाला? बिकॉज ये मैडम समझ गई कि लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि आप छोटी छोटी बच्चियों को कह रहे हो, तुम मेकअप करके निकला करो, तुम डिनर पे जाओ तो हैवी मेकअप करो। भैया बच्चे मेकअप करते हैं, उनका अपना मेकअप होता है, विच इज टू अप्लाई अ बिट ऑफ काजल, अ बिट ऑफ लिप ग्लॉस, अ बिट ऑफ ब्लश एंड यू आर सॉर्टेड। बट ये चाह रही थी कि वो प्रोफेशनल मेकअप करने लग जाए इस एज में। व्हाई? क्योंकि यस गाइस, बचपन से मेरा सपना था हाउसवाइफ बनने का, तो मैंने इन लड़कियों को भी इसी तरीके से ब्रेन वॉश करना चाहा पर ये होंगी नहीं, क्योंकि साहिबा बीच में अड़ंगी मार देती है। तो मैं यही कहूँगी कि मैडम की सोचो या साहिबा की, अल्टीमेटली हर कोई ये सोच रहा होगा कि शायद इन लड़कियों की शादी कराएंगे और ये अपने अपने घर हों। आज के टाइम पे कोई ऐसा सोचता नहीं है। वैसे यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, क्योंकि आपने कितने सारे ऐसे स्टोरीज सुने होंगे आज के टाइम पे, जहाँ पे अगर कोई लड़की आगे बढ़ पाई है तो वो तभी की जब वो एजुकेटेड थी, है ना। अगर वो अनएजुकेटेड है, अगर वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकती है, तो वो एक घुटन भरे रिश्ते से कैसे निकलेगी जहां पे उसका पति उसको मारता है, उसकी सास उसको प्रताड़ित करती है। नाउ आई नो दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम सब चाहते हैं कि किज़ा और नहर की लाइफ आगे जाके अच्छी हो और उनको लाइफ पार्टनर्स भी अच्छे मिले, बट देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर दैट। अभी तो उनकी एज ये सब सोचने की है ही नहीं, ना व्लॉग्स के बारे में सोचने की है। अभी वो टाइम है जब उनका वो बेस बन रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ का कहते हैं ना वो मोल्ड बनेगा जो आगे जाके वो बनेंगी। हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती कि उनको एक ऐसी भाभी मिल जाए जो उनको ग्रूम भी कर दे, जो उनके थ्रू व्लॉग्स बनाने का जरिया भी बन जाए, जो उनके नेम पे फेम कमा के और उसको उनके बाद ही शेड करने का जरिया बन जाए, जो भी। बट यहाँ पे जो ये दो बच्चियों के साथ कर रही है, कल को भुगतना इन लड़कियों को ही पड़ेगा। ये तो अपना पैसे इन्वेस्ट कर करके बिल्डिंगें बेच बेच के रह लेगी, बट ये यूट्यूब की कमाई सदा रहेगी, या फिर किज़ा और नहर के अपने अपने चैनल आगे चलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर ऐसा हो गया तो ये जो लड़कियां हैं, कि देखिए क्या होता है, बहुत सारे चैनल, कुकिंग चैनल होते हैं, तो किज़ा अगर ऐसा चैनल खोलती है तो कम से कम वो अपना हुनर दिखा सकती है, इंटरेस्टिंग कुकिंग दिखा सकती है, राइट। बट यहाँ पे मुझे लगता नहीं कभी ऐसा होगा। किज़ा बिल्कुल सालू आप ही कॉपी बनेंगी, एंड नहर भी वही सब कुछ कर रही है। उसे पढ़ाई के टाइम पे उसका मुंह लटक जाता है, स्कूल जाने के टाइम पे उसका मुंह लटक जाता है, और पूरे दिन उसको किसी न किसी बहाने से सालू आपी के घर में ही रहना है, उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अब तो उसने बेइज्जती तक करवा ली शालू से, वो कहती है हम खाओ और जाओ जाओ, इस तरीके से बोला। इसने लास्ट क्लिप थी अगर आप देखेंगे तो। अब तो इसके लिए भी घुटन का कारण हो गया। भाई क्यों, तुम ही तो कंटेंट बनाती हो, क्यों जाए वो? अब भुगत रख अपने सर पे, है ना। तुम बच्चों को अलग करते हो, तुम्हारा ये सदा का वो है। जाहिद को अपने माँ बाप से करा, नहर को अपने माँ बाप से अलग करा, किज़ा कियान को अपने माँ बाप से अलग करा। ये कमेंट देखिए, है ना, ये चलते ही रहेगा क्या? ये कब तक करोगे? मैडम को भी अपने माँ बाप से करा, वो तो मैडम का मतलब था, मतलब जग गया, बेटा आ गया, वरना अपनी मदर को पूछती भी नहीं वो। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि अभी तक जो मैडम और जनाब ने, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करा, जिक्र भी नहीं करा साहिबा के रेस्टोरेंट के बारे में, ना प्रमोशन कराई। देखिए ये बिल्कुल ये सही कह रही हैं, बिकॉज जब जेडीजे हो रहा था, जनाब दिखलाजा हो रहा था, उस टाइम पे साहिबा पूरी प्रमोशन अपने भाई की कर रही थी, पूरा सपोर्ट दिखा रही थी, अपने चैनल पे अपने पेज पे प्रमोट कर रही थी। बट अब भाभी इतना सड़ गई हैं इसकी अचीवमेंट से, अपनी नाइव ननद, डॉटर जैसी नाइव ननद की अचीवमेंट से, कि वो उसके रेस्टोरेंट को प्रमोट करके नहीं दे रही है। तो मैडम व्हाई आर यू जेलस? आपका तो दिल बहुत बड़ा था। नहीं है।
खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है 30+ year old, no responsibility of home, all she thinks of is useless pranks, utter nonsense, this is why education is important and money can't buy class। एब्सोल्युटली इसकी हालत देखिए, अगर ये सड़क पे चलती हुई आपको दिख जाएगी इस हालत में, नहाती हुई हालत में, कई दिनों के कपड़े पहने हुए हालत में, तो कोई नहीं कह सकेगा कि ये अरबों खरबों पति है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता। पर चाय मेरे लिए तो पैसा सब कुछ है ना फ्रेंड, चाय है ना। अब देखो मेरे लिए मेरा सुकून पैसा, खाना खाने का ज़रिया पैसा, और घूमना पैसा, शॉपिंग का ज़रिया पैसा, लोगों को खरीदने का पैसा, लोगों के इमोशंस खरीदने का पैसा, पैसा 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 पैसा, लाई 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 जाहिद के इमोशंस में खरीद के लाई लाई लाई। मेरा दिमाग खराब कर रही है, चुप कर। तेरी शायरियाँ ना मेरे से हजम नहीं होती। बड़ी आई पीछे, हमें खरीदोगी तुम पैसों से? हैं हमें? ATM करो टिंग टिंग। बताओ कब जाना है बम्बई? पैकिंग करता हूँ। हाँ मेरी पारू, तुम इतनी प्यारी हो, काहे लड़ती है हमसे? हैं मेरी पारी बड़ी आई, हाँ मेरी पारी। लड़ाई के दौरान आप लोगों ने देखा होगा बड़ा कलस रहा था, बीच बीच में अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, प्यार दिखा रहा था, फिर उसके बाद कलसता था, क्योंकि भैया ही इज डन विद हर। ये पैसे का एस्पेक्ट ही है जो ये इसकी इज्जत करता है, वरना ये इससे थक चुका है। अपने दोस्तों पे नहीं जाने देती, अपनी मर्जी के बाल नहीं कटवाने देती। 10 दिन से ज्यादा अगर इंसान अपने घर में नहीं रह सकता तो भाई जाहिद मियाँ ये पैसे किस काम के? चाहे तुम बात तो सही कर रही हो। क्या बोले? अभी रुक जाओ, फाड़ती हूँ चेकबुक। रुको बोल रहे हैं, गलत बोल रही है चाय, सुना नहीं तुमने? चाय चुप, बहुत गलत हो तुम। ये बहुत अच्छा करा तुमने, हम मुझे घबराहट नहीं हो रही। फ्रेंड्स मैं बस हाफने का नाटक कर रही हूँ। कल आपने देखा नहीं मैं कितना काम कर रही थी, मैंने पूरा शीशा साफ किया, मैं जा रही हूँ। ये हाफने का इसका जो नाटक है ना, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। काम दिखाती है एक और अपने मुंह पर छींटे मार के आके ऐसे दिखाती है कि पूरा वरांडा इसने साफ किया। इन्होंने बिल्कुल पते की बात कही है कि एक औरत ने इनकी फैमिली के लिए, यानी साहिबा जनाब की फैमिली के लिए, अपनी आइडेंटिटी, अपना रिलीजन, सब कुछ दे दिया। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को भी एट स्टेक लगा दिया कि भैया ये परिवार सुकून भरी जिंदगी जिए मुंबई में। एंड दिस वुमन कैन नॉट इवन एक्ट लाइक अ डॉटर टू हर मदर इन लॉ। हम तो किसी अजनबी एजड इंसान को देख के कि वो रो रहा है उसके आंसू पोंछ लेंगे? ये तो इसकी खुद की मदर इन लॉ थी, ये तो साइड से निकल गई। वहाँ इसकी असलियत पता लगी, पता है, जब वो प्रैंक वाली बात थी। एंड दे शुड नॉट डू सच प्रैंक्स, क्योंकि देखिए वो जब रो रही थी, उनका जो भी कुछ है, जाना तो है आप लोगों ने मुंबई, बट फिर भी ये प्रैंक करना, किसी के दिल के साथ खेलना, बड़े लोग जो होते हैं उनके बहुत 100 बीमारियां, बीपी का इशू, कुछ नहीं होता, उसमें ऐसे बार बार प्रैंक करना, इमोशंस के साथ खेलना मजेदार होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम पैसा कमा रही हो। माँ बाप को जो तुमने बेचैनी दी उस दिन के लिए जिस दिन तुम्हें जाना भी नहीं था, तुमने रिपीट तो देनी है ना बेचैनी। 10 दिन बाद तो तुमने रुलाना ही है, तो कम से कम एक दिन ना रुलाती और सीधा सीधा बोल देते कि नहीं आपको हम खुश करना चाहते हैं, हम नहीं जा रहे। बट द होल थिंग दैट दे डिड दैट डे इज अनएक्सेप्टेबल। हाँ बाकी अपने हस्बैंड के साथ जितना चाहे प्रैंक करो, वो तो इतनी असलियत तुम्हारी बोलता है कि भैया जो तुम नहीं बताना चाहती है ना डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली हमें सब पता लग गया, क्योंकि साहिबा को प्रैंक का पता था, जाहिद को नहीं पता था। तो साहिबा का कोई भड़काता भी है और साहिबा बार बार कलेश भी करती है और आए दिन के झगड़े भी करती है और क्या कुछ नहीं, ये सब कुछ जाहिद ने उगल दिया। एंड दैट वाज द बेस्ट मोमेंट कि भैया अपनी सच्चाई खुद ही रख दी। इसे कहते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि। देखिए ये मेरी सब्सक्राइबर है, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर डॉटर खाला बीमार है तो बाहर से खाना मंगवा के फिर उनकी आवभगत कर सकते थे, बट ऐसा कुछ साहिबा ने नहीं करा। मैडम के बेटे जुहान का बर्थडे था और आपके सामने खुद खाना तो बना के नहीं लाई, पर इसके रेस्टोरेंट से आ जाता है, बिकॉज इतना खाना ये बना पाएगी, हो ही नहीं सकता। घबराहट होके गिर के करना शुरू कर देगी। और वहीं पे आप डॉक्टर खाला से जो बीमार थी, बुखार में थी, उनसे आप इतना कुछ करवा रहे हो। बेशरम, उनको कल को कुछ हो गया अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी तुम। ये गनीमत समझो कि इनको कुछ ना हो, वरना एक नहीं 2 माओं का दोष हो जाएगा इसके सर। भाई जो इंसान लोगों की जिंदगियों को पैसों से तोलता है उसमें क्या इमोशन रह गए होंगे आप बताइए। इतनी हालत खराब कर दी किसी की कि वो घर से निकलने लायक नहीं रही, डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ा। साहिबा इज सेल्फिशनेस पर्सोनिफाइड and her घबराहट is a way of covering up all that she does during her vlogs. Who knows ये घबराहट कंटिन्यू होती हो पोस्ट व्लॉग, क्योंकि भैया रियल लाइफ में ज़्यादा फट्टे होंगे। हमें तो 1% दिख रहा है। उस दिन कोई कहता है आपको क्या पता, आपको सिर्फ 12 मिनट दिखता है, 10 मिनट दिखता है, 8 मिनट दिखता है, 15 मिनट दिखता है। अगर इतने से मिनटों में इनके इतने फट्टे दिख जाते हैं तो आई वंडर कि पूरे 24 घंटे में क्या क्या करती होगी और कितना वो सहता होगा जो बेचारा 2 घंटे अपने दोस्तों पे नहीं जा सकता। खुद के तो इसके कोई दोस्त है नहीं।
अगर नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी नहीं है या फिर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है तो मैं समझ सकती हूँ, पर कोई इंसान अपने दोस्तों से मिलने से भी अपने पति को रोक दे क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है, पर वो वैसे तो अपने मायके में जाके पूरे टाइम बैठी रहती है और कुछ दिन जो उसको अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं वो भी वो नहीं जा सकता, मिल नहीं सकता, तो भैया बहुत बढ़िया कर रहा है वो, इसके पैसे ले लेके अपने दोस्तों की जेबें भर रहा है, तिजोरियाँ भर रहा है। क्या कर सकता है वो, मिलेगा नहीं तो कम से कम किसी तरीके से एक अपना इंप्रेशन जमाने के लिए दोस्तों पे खर्चा करेगा। तो चाहे अगर वो इतना खर्चा करता है, मेरे पैसे यूज करता है, तो वो मेरा गुलाम नहीं है भाभी भैया की तरह, वो मेरा गुलाम नहीं है, मैं तो उसे गुलाम बना के रखूंगी ना। और वो मुझे ऐसे क्यों नहीं बोलता बा मुलायजा होशियार साहिबा प्रिंसेस आ रही हैं, क्यों नहीं बोलता? वो बोलना चाहिए ना उसे, इसके ऊपर पैसे खर्चते हैं चाहे उस पर एहसान पूरा पूरा जताना होता है, और मैं आए दिन ये करती हूँ और इसलिए ये आदमी मुझसे फ्रस्ट्रेट हो चुका है। चाहे अरे तेरा गुलाम नहीं हूँ मैं, समझ में आई? बाल तक अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकता, बड़ी आई। तेरा गुलाम होता ना तो आज यहाँ पे बंद के बैठा होता, पर देखो मोटाहा में 10 दिन रहूंगा, अपने पापा को भी बोल दिया पापा 10 दिन रहूंगा, आप पे एहसान कर रहा हूँ मैं 10 दिन। सच में जिस तरीके से 10 दिन वाला एस्पेक्ट बोल रहा था ना कि पापा आपने बोला था रुकना, 10 दिन रुकूंगा, इतना उसमें इसकी ईगो और इसका एटीट्यूड झलक रहा था, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट यही सच्चाई है जाहिद की। और बाकी मैं बोलूँगी जाहिद भाई तुम पे बहुत एहसान करती है, चलो चलो गेट बैक टू वर्क। अब जब भी आए तो उसको बोलो हुजूर क्या खिदमत करूँ तुम्हारी, और उसके बाद जब ये तकलिया बोले तो बोलो हुजूर की खिदमत में रुखसती, है ना? ऐसे मत करना कि हाँ बोल क्या काम करवाना है हराम खोर ना। देखो वो तुम्हारी प्रिंसेस है, तुम्हारी मालकन है। तुम क्या कह रहे थे पति मालिक होता है, ऐसा कुछ इसने बोला था बहुत पहले ना। ना बेटा ना, तुमने लाइफ में वो कर्म कर दिए हैं, वो अधीन हो गई हो तुम इसके पैसों के कि अब ये तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। और मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर बीवी की कमाई मियाँ यूज़ कर रहा है तो शर्त ये है कि वो मेहनत तो करे। अगर वो घूमते फिरते चलते फिरते अपने दोस्तों की तरफ पैसे फेंक रहा है और ज़्यादा काम में उसका कंट्रीब्यूशन भी नहीं है तो फिर उसका हक नहीं बनता बीवी की कमाई लेना। वहीं अगर बीवी अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती और इन लॉज की रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर पति का भी फर्ज नहीं बनता बीवी को रिस्पेक्ट करना। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा मिसफिट है एंड धीरे धीरे वो बात पेरेंट्स के थ्रू ही सही दिख रही है। अच्छा वो तो ठीक है बट जाहिद मुझे वापस ले जाओ, मुझसे नहीं रहा जाता, डॉक्टर खाला के छोड़ दो। ये इसने प्रैंक के बाद भी बोला, तो इसका दिल कितना छोटा है और कितना चिढ़ाती है अपने इन लॉज को, क्योंकि आई एम श्योर सिस्टर इन लॉ जाहिद की देखती होंगी व्लॉग्स, उनका दिल दुखता होगा। सो शेम ऑन यू साहिबा। जाओ जाओ चाय, शेम की क्या बात है, मैं तो कहती हूँ मैं तो हुई बेशरम, मुझे पैसे मिलते हैं इस बेशर्मी के 25 लाख महीने के, चलो चलो जाओ यहाँ से, मुझे अभी घबराहट हो है। अरे चीनी 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 मीठा मीठा। आज के लिए इतना ही। आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स डॉग्स गौ माता बर्ड्स सब आते हैं और बंदर भी आते हैं, क्योंकि मैंने कल एक रील देखी, क्रिएटर देखे, वो बंदरों के लिए इतना कुछ करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। तो अगर आप आगे जाके उनको फॉलो करना चाहें या फिर कमेंट करके ही उनके लिए कुछ 4 शब्द उनके पेज पे लिखना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ नॉट अ पेज कोलैबोरेशन और अ पार्टनरशिप, बस एक हार्ट फिल्ड मैसेज है एक ऐसे क्रिएटर के लिए जो हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहा है, बंदरों के लिए कुछ कर रहा है, जो बेजुबान होते हैं उन पे क्या बीतती है कई लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि बंदरों तक हमारा रीच इतना होता नहीं है। बट जो लोग बंदरों की भाषा समझ के, कितने बेचारे बंदर अबैंडन किए जाते हैं छोटे छोटे, कितनों की माएँ चली जाती हैं, कितनों की माओं के बच्चे चले जाते हैं और वो बच्चों से चिपकी रहती हैं, या फिर कुछ बंदर बिजली पे अटक जाते हैं और उसके बाद भी वो किसी तरीके से उन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। तो उनको सपोर्ट करना, इंस्टा पे फॉलो करके उनके वीडियो शेयर करके ही उनको सपोर्ट करना, अगर इतना भी कोई कर सके तो आई गेस किसी न किसी तरीके से हम उनके कॉज में मदद कर रहे हैं। इनके पेज का नाम है करनाल रॉकस्टार, ये मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, जाके उनको सपोर्ट कीजिएगा। हैट्स ऑफ टू हिम फॉर ऑल दैट ही हैज़ बीन डूइंग। एंड इसी तरीके से अच्छे अच्छे पेजेस को, अच्छे कॉजेस को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करेंगे तो एक दिन आई एम श्योर सोशल मीडिया विल बिकम अ बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।